कौशल्या बहुत चकित होकर कहने लगी कभी नहीं हो सकता, मेरा राम वन से लौटकर कभी नहीं आ सकता। एक तो राम आ गए यहाँ, तो ये तो राम है। बहुत देर तक वो स्वप्नवत और ऐसे जड़वत और कभी यूं सजीववत, वो कहती है सपना देख रही, क्या ये सच है या मैं जड़ हो गई, या मेरे राम का इतना चिंतन किया है कि मुझे राम ही राम दिखाई दे रहे हैं। वो भरत को बार बार देखकर विचार करती है कि राम आ गए। सच मानिए राम और भरत एक जैसे ही तो थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न एक जैसे थे। अंक में भर लिया और पिता के मरण के समाचार से व्यथित है भरत, ये बाद में संभालूंगी, पहले कुछ और कह दूं। और वो कहने लगी बेटा इससे बड़ा और क्या हमारे यहां कष्ट होगा, लेकिन मुझे पहले कुछ कह लेने दे। क्या मां? मां कैकेयी से रूठ मत जा, मां कैकेयी के लिए कटु वचन न बोलना बेटा। मां तेरी मां को माता नहीं है, तेरी माता विधि के वशीभूत है, तेरी माता को यंत्र बना लिया है देवताओं ने, तेरी माता ईश्वरीय कार्य में संलग्न है, तेरी माता ने जो कुछ किया है वो देव योजना है बेटा। अपनी मां को कुमाता मत कहना, ये मां कौशल्या ही हो सकती है। पिता का संस्कार किया विधिवत सरयू के तट पर, प्रेत कर्म किए, संपूर्ण कर्मों की संपन्नता की, अंत्येष्टि की, सभा बैठी, नामदेव जाबाल, बड़े ऋषि, जनक आदि सब आए थे, सदानंद। गुरु मौन में हैं, बोले क्या? गुरुदेव ने कहा मैं तेरा अहित का भी नहीं करूंगा, जो उचित है वही करूंगा। क्या उचित है गुरुदेव? बोले उचित यह है कि अब राज सिंहासन पर बैठो, हम आपका राज तिलक कर दें। प्रजा ने भरपेट जल नहीं पिया है भरत, गौएं भूखी हैं, वो एक बार जाती हैं चारा खाने, थोड़ा सा चबाकर निगलना चाहती हैं, उगल देती हैं, फेंक देती हैं, मुंह से निकाल देती हैं। बेटा बहुत दिन से गौओं ने चारा नहीं लिया, बंदर भूखे बैठे, यहां की चिड़ियां दाना नहीं खाती। पूरे अवध में लोग भूखे बैठे, किसी ने अन्न नहीं लिया है, गर्भवती स्त्रियां भी अन्न नहीं ले रही हैं। प्राय कोई एक जल का कण लेकर प्राणों की रक्षा में है सब, कि प्राण बचे रहे। अवध में भारी शोक है, राज्य व्यवस्था संभालिए, इन्हें जीवन दान दीजिए। भरत रो पड़ा, उसने कहा गुरुदेव आप तो न कहो ऐसा, ये मेरा राज्य नहीं है, ये राम का है, ये छल करके और मुझे दिया जा रहा है, इस छल में आप भी सहयोग करेंगे। बड़े उपदेश दिए गुरुदेव ने, लेकिन भरत कुछ ऐसी बात कह बैठा कि जो नहीं कहनी चाहिए थे, गुरु को नहीं कहनी चाहिए थे। भरत ने कह दिया कि जब आप यहां थे, आप तो सब जानते हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आपके रहते भी यह अनर्थ हो गया। गुरु के रहते तो अनर्थ नहीं हो सकता था। हृदय में आपके ज्ञान बल, तप बल, आपके अध्यात्म, आपकी दिव्यताओं को चुनौती नहीं दे रहा, पर आपकी उपस्थिति फल नहीं दे सकी अयोध्या को, अयोध्या को फल नहीं मिला। गुरु की उपस्थिति में तो ऐसा हो नहीं सकता। गुरुदेव ने भी कहा सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहु मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधिहात। हानि लाभ जीवन मरण सब विधाता के हाथ में है पुत्र। अरे भरत तू महात्मा है, धर्मात्मा है, तू जानता है सब।
अब तू बता चाहता क्या है? बोले मैं क्या चाहता हूं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। जन्म जन्म सिय राम पद ये वरदान। अब तो आप यही वरदान दीजिए मुझे, अब मैं लेके रहूंगा आपसे। अब मैं मांग रहा हूं आपसे, कभी मांगा नहीं आप मेरे गुरु हैं। ने अर्थ मांगता हूं, मैं धर्म नहीं चाहता, मैं निर्वाण नहीं चाहता, स्वर्ग नहीं चाहता, मुक्ति नहीं मांग रहा हूं आपसे। मुझे राम और सीता के चरण देखने हैं, राम और सीता को देख सकूं। एक आके मन माही, प्रात काल चले हो प्रभु पाही। बस इतना करिए, मुझे राम के पास ले चलो। गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म सिया राम पद। और केवल इस जन्म के लिए नहीं, जब जब भरत का जन्म हो वो राम और सीता के चरणों की उपासना करता रहे, ये दीजिए मुझे। मैं राम और सीता के चरण की अर्चना करता रहूं, उपासना करता रहूं, कि देव मुझे ये दे दिए। फिर तो आदेश हो गया गुरु का, चलो राम को, मैं राम को लेकर आऊंगा। भरत कहता है, चल पड़े। पालकियां सज गईं, कौशल्या ने सांकल खटखटाई, अरगला कैकेयी का द्वार नहीं खुला। कैकेयी ने कहा 14 बरस उपवास रखूंगी, बुहारी नहीं लगेगी, जल नहीं पीऊंगी, केवल मैं प्राण ही से ही रहूंगी, प्राश्चित करूंगी, अब मैं किसे मुंह दिखाऊंगी। कौशल्या ने द्वार थपथपाया, आदेश दिया, मैं कौशल्या तेरी बड़ी हूं, द्वार खोल। एक और पाप करेगी, बड़ों की अवज्ञा करती है, किसी की नहीं सुनेंगे। घर में बड़ा कौन है, तू है या मैं हूं? और मैं घर की बड़ी, तुझे आदेश देती हूं, किवाड़ खोल, बाहर निकल। गिर पड़ी चरणों में कौशल्या के, कैकेयी गले से लगाया, पालकी में बिठाया, तेरे बेटे राम से मिलने जा रहे हैं, बैठ पालकी में। कैकेयी कहती है मैं किस मुंह से जाऊं? बोले हम वहां पहुंच भी गए तो राम हमसे मिलेगा नहीं, वो तो अपनी मां से मिलेगा, तू राम की मां है। आप बहुत आनंदित होंगे सुनकर। पहली पालकी कैकेयी की, और फिर बीच में है कौशल्या की, पीछे है सुमित्रा की, सबसे आगे गुरु हैं, पूरी प्रजा साथ चल रही है, लेकिन भरत पैदल चल रहा है। उसने कहा मैं पालकी में तो नहीं बैठूंगा, मेरे प्रभु पैदल गए तो मैं भी पैदल चलूंगा। चलत पयादे खात फल। पिता दीन तजरा चले मनावन, रघुकुलई भरती सरिसी को आद। हो रामा राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट। राम को मनाने